हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द यूपी पीसीएल जेईई की उसका एग्जाम कब होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि यूपी पीसीएल जेईई का एग्जाम कब होगा, लेकिन अब वो वीडियो हो गई है पुरानी और फिर से डिमांड बढ़ गया है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब हर एक वीडियो में डेली बेसिस पे हम यहाँ एक या दो वीडियो अपलोड करते हैं और हर एक वीडियो में हम देखते हैं कि जरूर ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें पूछा गया होता है कि सर यूपी पीसीएल जेईई का एग्जाम कब होगा। तो हमने सोचा एक और वीडियो बनाते हैं और इसमें हम क्लियर करते हैं कि यूपी पीसीएल जेईई का एग्जाम किस महीने में होगा और यहाँ पर एकदम आपको क्लियर और कंफर्म नॉलेज देगा। ये आप लिख कर रख लीजिएगा, आपका जब एग्जाम होगा तो आप देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम इसी महीने में होगा। तो ठीक है, किस महीने में होगा चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि यूपीआरवीयूएनएल के द्वारा जो एई और स्टाफ नर्स का एग्जाम था उसका एग्जाम डेट शो कर दिया गया है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है और उसका एग्जाम डेट 4 जुलाई को रखा गया है। मतलब एई और स्टाफ नर्स का जो एग्जाम था 4 जुलाई को रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यूपीआरवीयूएनएल का एग्जाम जुलाई में रख दिया गया है तो यूपी पीसीएल का एग्जाम जुलाई में नहीं हो सकता या जुलाई से पहले भी नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीआरवीयूएनएल और यूपी पीसीएल लगभग दोनों एक ही बॉडी है। तो अगर यूपीआरवीयूएनएल का एग्जाम जुलाई में हो गया तो यूपी पीसीएल अपना एग्जाम जुलाई में नहीं कंडक्ट करवाएगी, यह जरूर अपना एग्जाम आगे बढ़ा देगी। क्योंकि अगर जुलाई से पहले एग्जाम करवाना पॉसिबल होता तो यूपीआरवीयूएनएल ही खुद अपना एग्जाम पहले ही रखती, क्यों वह लेट करके जुलाई में अपना एग्जाम डेट रखती। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर पॉसिबल नहीं था तभी यूपीआरवीयूएनएल ने जुलाई में अपना डेट रखा है एग्जाम का। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि यूपी पीसीएल के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि जुलाई या जुलाई से पहले एग्जाम हो जाए। तो अब एग्जाम कब होगा, इसका मतलब श्योर है कि एग्जाम आगे बढ़ जाएगा, आगे किसी डेट में होगा या आगे किसी मंथ में होगा। तो कौन सा मंथ में एग्जाम होगा? तो आपको बता दें कि ऑलरेडी आपको भी पता चल गया होगा कि जो यूपी पीसीएल जेईई एई और टीजी2 की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसका जो प्रोसीजर है स्टार्ट हो चुका है। और यह जो न्यूज ऑलरेडी सोशल प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है कि यूपी पीसीएल ने जारी कर दिया है नई वैकेंसी का पूरा डिटेल कि कितनी नई वैकेंसी आने वाली है एई जेईई और अदर जैसे टीजी2 पद के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब वैकेंसी का डिटेल जारी कर दिया गया है मतलब कि अब न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो अगर न्यू वैकेंसी आती है तो न्यू वैकेंसी आने से पहले जो ओल्ड वैकेंसी ऑलरेडी आई हुई है उसका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही न्यू वैकेंसी का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और उसकी वैकेंसी मतलब आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि न्यू वैकेंसी आने से पहले यह जरूरी है कि जो ओल्ड वैकेंसी उसका एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाए। तो अब आपको बता दें कि जो न्यू वैकेंसी आएगी वो इस ईयर के लास्ट में आएगी। आप समझ सकते हैं कि हर साल आप देखते होंगे कि जो यूपी पीसीएल जेईई की वैकेंसी आती है वह वैकेंसी हमेशा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में ही आपकी वैकेंसी आती है। तो यह जो वैकेंसी यह भी लगभग विंटर सीजन में ही आएगी, जाड़े के मौसम में ही वैकेंसी आएगी। तो उसके पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लेना बहुत जरूरी है। तो अब उसके पहले 2 ही महीने बचते हैं, आपका अगस्त सितंबर, जो ऐसे महीने हैं जिस महीने में बिल्कुल ही आपका पैंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल ही यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके आने से पहले जो सफिशिएंट टाइम है इसी महीने में मिलेगा जिसमें कि पुराना जो वैकेंसी आई हुई है उसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर तरफ से सिर्फ यही 2 महीने ही दिख रहे हैं जिसमें कि एग्जाम होना पूरी तरह से 100% दिख रहा है कि इसी महीने में एग्जाम होगा। तो ये बात आप लिख लीजिए और जब एग्जाम की डेट आएगी तो आप देख लीजिएगा, आप कमेंट करके उस समय बताइएगा कि आपका एग्जाम इसी 2 महीने में हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इसके अलावा और जो महीने हैं अब वो जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहे हैं। आपको पता ही है कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा के अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा फ्यूचर को सोच लेते हैं पहले से ही कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि जो एग्जाम का डेट है, अदर जितने भी डेटा हम आपको बताएं सबको कैलकुलेशन करते हुए यह समझ में आ रहा है कि अगस्त और सितंबर महीने में ही होगा। या तो अगस्त के लास्ट में हो जाए या अगस्त के पहले ही वीक में हो जाए या सितंबर के लास्ट में चला जाए या सितंबर में हो जाए, किसी भी टाइम इन्हीं 2 महीने में होगा। और रेयर की बात करें, अगर बाई चांस मान लीजिए एग्जाम थोड़ा डिले होता है तो बहुत होगा तो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम आपका हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब एग्जाम डेट आपका इशू हो जाएगा और एग्जाम भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक, अगर लेट होता है तो भी। तो आप समझ सकते हैं 3 महीना मान लीजिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं 3 महीने में से कोई ना कोई महीने में आपका एग्जाम होगा। लेकिन मेन जो एकदम जो कहते हैं ना कि क्रेस्ट पे चला गया है
जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्रेस्ट वैल्यू आप जानते हैं ना, तो वो जो क्रेस्ट वैल्यू है वह सितंबर ही यहाँ पर दिख रहा है, मतलब अगस्त भी नहीं लेकिन सितंबर में आपका एग्जाम होना कंफर्म है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एग्जाम है किस महीने में होगा। अब आपका जो डाउट था क्लियर हो गया होगा, अब शायद आप एक कमेंट ना करें। तो आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक चीज़ और हम आपको यहाँ बता दें कि हम अभी 1 या 2 दिनों में, मतलब कि अभी हमारा जो सेटअप था टीचिंग वाला वो खराब हो गया था, उसको हम सही कर लिए हैं। अब 1 या 2 दिन में यहाँ पर आपको पीएलसी से रिलेटेड वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यह प्योरली टीचिंग चैनल है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा बेस नहीं बना हुआ, तो बेस बनाने के लिए हम ये सब नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि यह जो है डिमांड में होता है, यह लोग सर्च करते हैं, जो इसके वजह से आप हमको जान जाएंगे कि नहीं यह भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि कुछ जानकारी दी जा रही है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीएलसी का लेक्चर मिस ना हो इस वजह से आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा एक लेक्चर, उसके बाद जो इच्छा होगी वो कर लीजिएगा, लेकिन अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।